Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या आयनिक आबंध क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं क्रिस्टल में। ठीक है, तो देखो आयनिक बॉन्ड को समझाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो NaCl का क्रिस्टल होता है ना, इसमें हमारे पास आयनिक आबंध बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है वो समझाना है। देखो Na जो होता है ना, सोडियम जो होता है, और इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है। NaCl किससे मिलकर बना होता है, सोडियम से और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक देखें तो कितना होता है, 11 होता है। और क्लोरीन की परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो कितना होता है हमारे पास, 17 होता है, 17 होता है। किसका, क्लोरीन का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो एटम होता है, नाभिक होता है, एटम होता है, परमाणु होता है, उसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो होता है हमारे पास क्या, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करते रहते हैं, कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कक्षा है, n = 1। इसके बाद ये दूसरी हो गई n = 2। ये कौन सी हो गई हमारे पास, तीसरी ऑर्बिट हो गई, n = क्या, 3। ठीक है, आपने अष्टक का नियम पढ़ा होगा, अष्टक का नियम पढ़ा होगा, ऑक्टेट नियम पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था कि जो हमारे पास परमाणु होता है उसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, एटम को स्टेबिलिटी के लिए अपना अष्टक पूरा करना होता है, ऑक्टेट पूरा करना होता है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो देखो होता क्या है, ये जो सोडियम होता है इसके, अब आपने ये रूल पढ़ा होगा 2n² वाला, है ना। n = 1 है, तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, प्रथम कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। n = 2 होगा तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। फिर इसमें n = 3 रख देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और अष्टक का नियम क्या कहता है कि जो स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व जो प्राप्त करता है ना, जब उसका क्या हो जाए, उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, स्टेबल कहलाता है वो परमाणु, है ना। तो अब जैसे अगर हम इसमें बात करें सोडियम की, तो इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है 11। तो प्रथम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ठीक है, 2 आ गए। सेकंड में कितने आते हैं, 8 आते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गए। ठीक है, थर्ड में 18 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। लेकिन इसके पास, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो फिर कितना बचा हमारे पास, 1 बच गया, तो वो इसमें आ जाएगा, n = 3 में आ जाएगा। लेकिन ये स्थायित्व नहीं होता है इसका, है ना। अब देखो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। फिर इसका क्या होगा, प्रथम ऑर्बिट होगा, नाभिक, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब क्लोरीन, इसका तो 11 था, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है। तो 17 हम कैसे भरेंगे, देखो फर्स्ट में कितना भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में कितना, यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। अब कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए। कितने रह गए? 7 रह गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो इसका जो बाह्यतम कोश है, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक का नियम क्या कहता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है, वो कब होगा? जब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जब हम सोडियम और क्लोरीन को क्या लेकर आते हैं? पास लाकर NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल बन जाता है कौन सा? NaCl का। तो होता क्या है कि जैसे हम इसको पास लाएंगे, किस किस को? देखो एक तो क्या है हमारे पास? सोडियम प्लस Cl। सोडियम को और क्लोरीन को क्या लेकर आ रहे हैं हम? निकट लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही पास लेकर आएंगे तो होगा क्या? ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन देना बहुत कठिन कार्य हो जाएगा, है ना? लेकिन ये 1 इसको दे देगा, आसानी से वो चला भी जाएगा। ये भी देने की कोशिश करे, 8 के 8 देने, 7 के 7 देने की बजाय यही 1 ही दे देगा ना। तो 1 जब इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा ना, तो देखो इसका बाह्यतम कोश इसमें तो ये वाला आ जाएगा, और ये इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में भी जब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से आएगा, किसमें? क्लोरीन में, तो इसके बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं और क्रिस्टल बन जाता है NaCl। तो ये जो जुड़ते हैं Na क्या करता है? हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो Na में तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम किससे व्यक्त करते हैं? Na+ से। और Cl क्या कर लेता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो Cl पर क्या आ जाता है? माइनस, और ये दोनों क्या हो जाते हैं? एटम्स जुड़ जाते हैं, और हमारे पास कौन सा क्रिस्टल बन जाता है? NaCl का क्रिस्टल। इसमें ये जो बॉन्ड बनाना, वो कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास? आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बंध होता है। ठीक है, क्योंकि इसने हमारे पास, सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसे हम बोलते हैं दाता परमाणु या डोनर भी बोलते हैं। और इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसे ग्राही या एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, Cl क्या है? ग्राही या एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो हम लिख लेते हैं, क्या डेफिनेशन बनेगी? देखो, जब इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, जब इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु यानी कि डोनर एटम, कौन होता है इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु? यहाँ पर होता है NaCl के क्रिस्टल में Na। एक हमारे पास दाता होगा और एक क्या होगा? ग्राही होगा। ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के क्या आता है हमारे पास? निकट आता है, निकट आता है। तो ठीक है, देखो प्लस और माइनस आकर्षित होते हैं ना, एक पर प्लस आता है और एक पर क्या आ जाता है? माइनस। निकट आता है तो परस्पर इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगने से, आकर्षण बल लगने से, आकर्षण बल लगने से संयोजी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, संयोजी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो दाता परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन ये एरिया। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके? दाता परमाणु से, दाता परमाणु से किसमें स्थानांतरित हो जाते हैं? दाता परमाणु से ग्राही परमाणु में, ग्राही परमाणु में क्या हो जाते हैं?
स्थानांतरित हो जाते हैं। ग्राही परमाणु में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। चला गया ना, Cl ने ले लिया, ठीक है। इन आयनों के मध्य, ये बन जाएगा Na+ और Cl। इन आयनों के मध्य है, Na और Cl के मध्य है, ठीक है। इन आयनों के मध्य Na+ और Cl- बन गया। इन आयनों के मध्य है प्रबल विद्युत आकर्षण बल, प्रबल विद्युत आकर्षण बल, प्लस और माइनस हो गया ना, प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है, बल लगता है इस प्रकार के बॉन्ड को, इस प्रकार के आबंध को, इस प्रकार के आबंध को कौन सा आबंध बोलते हैं हम? बताओ। आयनिक आबंध बोलते हैं, आयनिक आबंध बोलते हैं, आयनिक आबंध। तथा क्रिस्टल को, ये NaCl का क्रिस्टल है, किसका बन गया? NaCl। तथा क्रिस्टल को क्या बोलते हैं हम? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। NaCl का क्रिस्टल क्या कहलाता है? आयनिक क्रिस्टल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। तो इस तरीके से हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सहसंयोजी आबंध के बारे में, ठीक है। तो यही आयनिक आबंध होता है NaCl में जो बंध बना है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं कौन सा, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ये इजी नहीं है, समझ में आ गया तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। क्या? सहसंयोजी आबंध, जिसे हम बोलते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। MSc में भी काम में आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें को अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। देखो, ये जो सहसंयोजी आबंध होता है ना, ये क्रिस्टलों में दो निकटतम परमाणुओं के जो बाह्य कोश हैं उसमें स्थित जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनके मध्य साझेदारी के कारण, साझा करने के कारण जो बॉन्ड बनता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम, ये पार्टनर बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। देखो कैसे, इसको हम एक इसको भी एग्जाम्पल से समझाएंगे, भाई क्यों नहीं समझाएंगे। देखो एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा होगा CH4 मीथेन, ठीक है। क्या? CH4 क्या? मीथेन। अब ये 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं जो। तो देखो CH4 में आप समझना क्या होता है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन, ठीक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? अब जो कार्बन का हम स्ट्रक्चर बनवाए नाभिक, और उसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो पहले में तो कितने भर गए? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n बराबर 1 ऑर्बिट में। फिर कितने बचे? 4, 1 2 3 4। अब ये स्टेबल है क्या? नहीं। देखो इसको अपना बाह्यतम कोश पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन में क्या होता है कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ही कितना होता है? 1। तो प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? n = 1 में 1 ही होता है हमारे पास प्रथम ऑर्बिट में। क्लियर है ये वाली बात? अब CH4 कैसे बनेगा? इसमें हाइड्रोजन के होते हैं 4 परमाणु, और कार्बन के कितने होते हैं हमारे पास? हाइड्रोजन के 4 और कार्बन के कितने होते हैं? 1 होते हैं,
तो देखो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, देखो कार्बन जो है ना, कार्बन, ठीक है, इसके बाह्यतम कोश ले रहा हूँ 1 2 3 4। तो देखो एक, इसको ऐसे दर्शा सकते हैं यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 8। तो देखो ये साझेदारी करते हैं। एक कार्बन परमाणु जो है, आपने पढ़ा भी होगा, इसकी संयोजकता 4 होती है, 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ सकता है। देखो एक हाइड्रोजन परमाणु से तो ये जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन परमाणु, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। ऐसे ही हमारे पास ये एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है, एक तो ये परमाणु हो गया और दूसरा हमारे पास ये हो गया। एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ने दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने। एक हाइड्रोजन परमाणु मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने दे दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन परमाणु मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदुता संरचना बोलते हैं। एक हाइड्रोजन ने दे दिया इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन में। अब देखो सबों का जो अष्टक है वो पूर्ण हो गया, नहीं हो गया? बाह्यतम कोश हो गया। देखो कार्बन के पास अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? देखो 1 और 1 2। इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। तो इसका भी बाह्यतम कोश पूर्ण हो गया और इसका भी बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट सेल क्या हो गई? पूरी हो गई। तो ये जो हमारे पास जो बॉन्ड बन जाता है ना, ये कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। साझेदारी कर ली, एक हाइड्रोजन ने दिया तो एक कार्बन ने दिया, एक इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस एक कार्बन ने दिया। ऐसे करके हमारे पास क्या बन जाता है? मीथेन बन जाती है, CH4 बन जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बंध होता है हमारे पास? सहसंयोजी बंध होता है। तो ये क्या होता है? देखो सहसंयोजी बंधों को हम कैसे समझा सकते हैं कि जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलों में दो निकटतम परमाणुओं, जैसे हाइड्रोजन है और ये कार्बन है ना, निकटतम, पास पास तो होने चाहिए, निकटतम परमाणुओं के अपूर्ण बाहरी कोशों, ये बाहरी कोश है, इसका भी बाहरी कोश है और इसका भी क्या है? बाहरी कोश। देखो हाइड्रोजन का यही है बाहरी कोश, ठीक है। बाहरी कोशों में स्थित, बाहरी कोशों में स्थित, बाहरी कोशों में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है, परस्पर साझेदारी से, परस्पर साझेदारी से, साझेदारी से कौन सा बंध बनता है हमारे पास? सहसंयोजी आबंध बनता है, बनता है। और एग्जाम्पल क्या है? जैसे CH4 यानी कि क्या? मीथेन। तो ये तो आपको संरचना बनाने आती होगी, है ना। इसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। आपने 10th और 12th क्लास में खूब पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, है ना। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया हमारे पास? सहसंयोजी बॉन्ड हो गया और कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो देखो ये ध्यान रखना, ये कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन परमाणु। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा? ये कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। अब वो जुड़ेगा कैसे? साझेदारी करके। इसके पास एक हाइड्रोजन परमाणु आएगा, वो क्या कहेगा? ले एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ, एक कार्बन तू दे दे। तो कार्बन का तो ये क्रॉस है, हाइड्रोजन का ये। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से जुड़ सकता है क्योंकि इसके बाह्यतम को, इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है, सीधी सी बात करें तो,
तो ये एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर तीसरा हाइड्रोजन आएगा, ले कार्बन एक तू दे, एक मैं दे देता हूँ, ठीक है। फिर चौथा हाइड्रोजन आ जाएगा, ये कहेगा ले हाइड्रोजन मेरा ले ले और एक तू दे इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास कौन से बॉन्ड बन जाते हैं जो साझेदारी से बनते हैं, सहसंयोजी बंध बन जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो क्लियर कर लेना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के आधार पर हमने इनको क्या कर दिया, समझा दिया, ठीक है। इसके बाद जो हम तीसरा पढ़ते हैं ना, वो है हमारे पास धात्विक आबंध। तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा है, धात्विक आबंध, यानी कि क्या, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। धातुओं में पाया जाता है ना धात्विक आबंध। देखो इसमें क्या होता है कि हम एक क्या ले लेते हैं, धातु ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं। अब ये किससे मिलकर बनी होगी, एटम से, परमाणु से। ये देखो एटम को मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ, ये एटम, परमाणु, ऐसे बहुत सारे परमाणु किसमें होते हैं हमारे पास, किसमें होते हैं, एटम किसमें होते हैं हमारे पास, मेटल में, धातुओं में। ऐसे ही ये हमारे पास क्या हो गया, परमाणु, ये भी क्या हो गया हमारे पास, परमाणु, ये भी क्या हो गया, परमाणु हो गया। क्लियर है। अब इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं वैसे ही बढ़ रहा हूँ इस, है ना, बस समझ जाने के लिए। ऐसे ही इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऐसे ही इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी क्या होंगे, हर परमाणु के में क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सेम परमाणु है, ध्यान रखना, है ना। ये देखो, तो ये जो मेटल है, धातु है, वो किससे मिलकर बनी होगी, एटम से, परमाणु से मिलकर बनी होगी। अब इसकी एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगी क्या, कि धातुओं के परमाणुओं में, जो धातु होते हैं, मेटल होती है, इनके परमाणुओं में, एटम में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक से शिथिलबद्ध होते हैं, नाभिक से शिथिलबद्ध होते हैं, मतलब लूजली बाउंड होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षाओं में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये जो दूर वाली कक्षा है, बाह्यतम कोश होता है, उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये अगर हम इन्हें थोड़ी सी भी ऊर्जा दे देना, तो ये बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसमें से अलग हो जाते हैं, परमाणु से। ये परमाणु से क्या हो गए, मुक्त हो गए। ये देखो, परमाणु को छोड़कर क्या हो जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं, ये हो गया फ्री। ऐसे ही ये इसमें से भी क्या आ गया, यहाँ बाहर आ गया, खूब पढ़ा हमने। ऐसे ही यहाँ से एक निकल के कहाँ गया, यहाँ आ गया। थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही ये बाह्यतम कोश को छोड़कर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये बाह्यतम कोश में, धातुओं में थोड़ी सी ऊर्जा पाकर जो मुक्त हो जाते हैं, ये परमाणु से तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जो धातु होती है ना, जो धातु होती है उससे बाहर नहीं जाते। इसी धातु में क्या करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इसी में ये गति करते रहते हैं, ठीक है, शिथिलबद्ध होते हैं। तथा ध्यान रखना, तथा वे धातु के संपूर्ण आयतन में, तथा वे धातु के संपूर्ण आयतन में, धातु के संपूर्ण आयतन में क्या कर सकते हैं, मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। मुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। यानी कि इधर उधर क्या कर सकते हैं, ये पूरे चालक में घूम सकते हैं,
लेकिन ये कब की कंडीशन है हमारे पास, धातुओं की कंडीशन है। अब देखो जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस परमाणु से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, परमाणु में धन हो जाएगा। इसमें से भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या बोलते हैं हम, प्लस। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव। अब देखो इसमें से निकला, ये परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन पर तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर तो। और क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको हम किससे दर्शा सकते हैं, पॉजिटिव से। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन और जालक आयनों के मध्य ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर नेगेटिव होते हैं, और जो आयन होता है उस पर कौन सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, धनायन हो गया हमारे पास। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और जालक आयन होते हैं ना, इनके मध्य एक आबंध बनता है, के मध्य एक क्या बनता है, आबंध बनता है। इनके मध्य क्या बनता है हमारे पास, एक आबंध। देखो जब इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल से, यानी रिपल्सन फोर्स से, प्रतिकर्षण बल से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो यह आबंध क्या कहलाता है, धात्विक आबंध कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में तो क्या लग रहा हो, प्रतिकर्षण बल। अब क्योंकि ये आयन है, इसमें प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो इनके बीच में क्या लग रहा है हमारे पास, देखो आकर्षण। तो प्रतिकर्षण जो है ना, उससे ज़्यादा इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, तो ये इसको खींच लेगा एक तरीके से, वापस बनेगा, उदासीन बनेगा, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं धात्विक बंध। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।